मैं वापस बोल रहा हूँ, दोनों का लेवल सेम है। जो बंदा इसको अप्लाई कर रहा है उसके नंबर उस बंदे की बनिस्बत जो अप्लाई नहीं कर रहा, 50 नंबर का डिफरेंस पड़ जाएगा। पेपर खत्म ही नहीं होगा। 2025 में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, जिन्होंने 3 राउंड मेथड अप्लाई नहीं किया, लास्ट के 25 क्वेश्चन छूट गए। अब उसमें जितने भी इजी क्वेश्चन थे बर्बाद हो गए। पर वो आप इस तरह से करते तो आप वो इजी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, क्योंकि आप 180th क्वेश्चन पे जाके फिर वापस से आके सर्किल वाले कर रहे। फिर एक और ऐसा मिल गया, फिर क्रॉस मिला, फिर एक और ऐसा मिल गया, फिर क्रॉस मिला। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ब्रो। पेपर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। आगे बढ़े जा, आगे बढ़े जा, आगे बढ़े जा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक डेफिनेटिव चीज मैं आपको इस वाले वीडियो में बताना चाहता हूं, अटेम्प्ट नीट 2026 इन 3 राउंड्स। इसका मतलब क्या है इस वाले वीडियो में बताऊंगा। पहली चीज, वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह बता दीजिए, आप में से कितने लोग पेपर देते समय टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। कितने लोग से टाइम पे पेपर नहीं हो पाता, कितने लोग को लगता है एंड में बहुत ज्यादा रश होता है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक और चीज, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सुनने में सब कुछ ऑब्वियस लगेगा, पर आप में से जितने भी लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पे आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज पूछ लेना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, आपसे लेके नीट एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस करनी है, वो ये है कि अटेम्प्ट द पेपर इन 3 राउंड्स। आप हमारी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आप किसी और की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ये वाली चीज कॉमन है किसी भी वीडियो के अंदर टॉपर के। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं 3 राउंड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए किसी भी पेपर में पहले इजी क्वेश्चन करें, फिर मीडियम करें, फिर डिफिकल्ट करें। हो गया वाह सर, आप ये भी बोल दो कि सूरज पूरब से उगता है, ये तो ऑब्वियस बात है। ये क्यों बता रहे हो? ये ऑब्वियस बात इसलिए नहीं है कि पेपर में हर क्वेश्चन पे नहीं लिखा होता कि मैं इजी हूं, मैं मीडियम हूं, मैं डिफिकल्ट हूं। तो करें कैसे? बात तो सही है, करें कैसे? तो करने का तरीका है, पेपर को 3 राउंड में करना है। राउंड 1 में हम टिक वाले क्वेश्चन करेंगे, राउंड 2 में सर्किल वाले करेंगे, राउंड 3 में क्रॉस वाले करेंगे। हो सकता है राउंड 3 पे पहुंच ही ना पाए यदि 2025 टाइप का पेपर है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता क्या और उसे इंप्लीमेंट कैसे करें। 9 हफ्ते बचे हैं, 9 हफ्ते में 9 क्लासरूम टेस्ट और 9 घर पे टेस्ट देना है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, सेंटर पे जाके जरूर से टेस्ट दीजिए। आपके यहां पे सेंटर नहीं है, चांसेस कम है। हमारे 350 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। इस संडे को 11th का टेस्ट है, उसके बाद वाले संडे को 12th का टेस्ट है, और उसके बाद 7 संडेज को फुल सिलेबस टेस्ट है। प्लीज इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, इतना सिलेबस अब करना चालू कर दीजिए, और हर वेडनेसडे को आप घर पे बैठ के एट होम टेस्ट भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको एट होम टेस्ट भी मिल जाएंगे और क्लासरूम टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। हमारे पेपर्स का क्वालिटी भी ऐसा होता है कि आप एक राउंड में करने की कोशिश करेंगे और फाइनली 50 से ज्यादा नंबर का डिफरेंस पड़ सकता है। इसका मतलब है एक स्टूडेंट है कपिल, एक स्टूडेंट है राज। यदि राज और कपिल का लेवल सेम है, पर राज ने 3 राउंड अप्लाई किया और कपिल ने 3 राउंड अप्लाई नहीं किया, राज के 50 नंबर ज्यादा आएंगे। मैं इस बारे में 100% श्योर हूं। अब मैं आपको यह बता देता हूं 3 राउंड में अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है। नहीं समझ में आता, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तब तक जवाब देता रहूंगा जब तक सारे स्टूडेंट समझ ना जाए, क्योंकि ये चीज आपने कर ली, आपके लिए ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। तो देखो, तो ऐसे सोचो, मैंने आप पे क्वेश्चन नंबर 1 to 180 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, आपको लगता है कर सकते हैं, टिक मारा, अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, टिक मारा, अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, 30 सेकंड सोचा, नहीं समझ आ रहा, कैसे करोगे, गोला मारो। कर तो सकता हूं पर अटक जाऊंगा शायद, रुक जाओ। चौथा, टिक मारा, जो भी टिक मारा अटेम्प्ट करते जाओ। 5वां, टिक मारा, अटेम्प्ट कर लिया। छठा, ये क्या है, हाँ मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, बीट्स का क्वेश्चन आया, बीट्स का क्वेश्चन आ गया, मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं छू रहा, क्रॉस मार दिया। इसका मतलब ये तो आप बिल्कुल ही एंड में करेंगे। पहले आप टिक मारते जा रहे हैं, अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, जब 180th क्वेश्चन पे ऐसे करते हुए पहुंचेंगे, वापस आके फिर सर्किल वाले अटेम्प्ट करेंगे, फिर 180th क्वेश्चन पे जाएंगे, वापस आके क्रॉस वाले अटेम्प्ट करेंगे। तो देख लो, बन गया। ये है इजी, है ना, ये है मीडियम और ये है डिफिकल्ट। हम लोग किस चीज को चेस कर रहे थे कि हम पहले इजी करें, फिर मीडियम करें, फिर डिफिकल्ट करें। बता दो समझ आया नहीं आया? मैजिक है गाइस। आपने ये चीज कर लिया, आपका सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, दोनों का लेवल सेम है। जो बंदा इसको अप्लाई कर रहा है उसके नंबर उस बंदे की बनिस्बत जो अप्लाई नहीं कर रहा, 50 नंबर का डिफरेंस पड़ जाएगा। पेपर खत्म ही नहीं होगा। 2025 में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, जिन्होंने 3 राउंड मेथड अप्लाई नहीं किया, लास्ट के 25 क्वेश्चन छूट गए। अब उसमें जितने भी इजी क्वेश्चन थे बर्बाद हो गए। पर वो आप इस तरह से करते तो आप वो इजी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, क्योंकि आप 180th क्वेश्चन पे जाके फिर वापस से आके सर्किल वाले कर रहे हैं। फिर 7th क्वेश्चन पे गए, टिक किया, अटेम्प्ट कर लिया। 8th टिक किया, अटेम्प्ट कर लिया। 9th टिक किया, अटेम्प्ट कर लिया। या 10th सोच रहे हो, नहीं समझ आ रहा, अटक गया हूं, अभिमन्यु नहीं बना, अंदर गए और घुस के बैठ गए। फिर आपने, अरे यार ये क्या आ गया, टिक मारा, अटेम्प्ट किया, टिक मारा, अटेम्प्ट किया। तो जो भी टिक मारते जा रहे हो, अटेम्प्ट करते जाओ,
टिक मारा, अटेम्प्ट किया, नहीं यार समझ नहीं आ रहा, ये वो क्वेश्चन है जो वापस आओगे। इस तरह से टिक मारते हुए क्वेश्चन नंबर 180 तक करते जाओगे। अब सारे वो आसान क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले कर ले रहे हो। ये ना हो जाए कि लास्ट के 15 क्वेश्चंस के अंदर 10 आसान थे पर आप वो 15 क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं। एक और नजरिया सोचने का ये है, राउंड 1 में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे सही होने चाहिए। इसका मतलब आप एक भी क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट मत करिए जिसमें जरा सा भी शक हो। आपको इस बात की आदत पड़ गई, वापस बोल रहा हूं, राउंड 1 के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आप 100% श्योर हो और राउंड 1 में आपका फुल स्कोर आना चाहिए। यदि आपने राउंड 1 में 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 500 नंबर आने चाहिए पूरे। उसके बाद आप राउंड 2 के कलेक्ट करेंगे, भगवान जी की कृपा यदि राउंड 3 से भी कुछ मिल जाएगा। जरूरी नहीं है पूरे राउंड 3 पे पहुंच पाए, जरूरी नहीं है राउंड 2 भी पूरा कर पाए, बट दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इफ द पेपर इज डिफिकल्ट। यदि पेपर आसान है, जैसे बहुत सारी कोचिंग में होते हैं, आप राउंड 1 में 165 क्वेश्चन कर देंगे, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके, बट दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट एनी एग्जाम जिसमें 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होते हैं, यानी टाइम का सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट है। ये वाली चीज एक जेई एडवांस टाइप के पेपर में अप्लाई नहीं होगी। हमने पिछले साल कंपटीशन के साथ पार्टनरशिप में जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज की थी। हमारा खुद का ऑफिस, मैंने एक सेंटर बना दिया था, मैं बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहता था। बच्चे ना पेपर देने के बीच में पीछे कुर्सी करके कंप्यूटर को देखते रहते थे 5-7 मिनट, फिर वापस अटेम्प्ट करते थे। ये आप नीट के अंदर नहीं कर सकते गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपको समझ आ रहा है, इस तरह से करते जाओ। ये अटेम्प्ट कर लिया, जो भी टिक मारा अटेम्प्ट कर लिया, ये बाद में आके ये राउंड 2 है आपका, है ना, 180 तक जाओगे, फिर सर्किल अटेम्प्ट करोगे, फिर एक और ऐसा मिल गया, फिर क्रॉस मिला, फिर एक और ऐसा मिल गया, फिर क्रॉस मिला। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ब्रो, पेपर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। आगे बढ़े जा, आगे बढ़े जा, आगे बढ़े जा। ये अटेम्प्ट कर लिया, ये भी अटेम्प्ट कर लिया, ये भी अटेम्प्ट कर लिया। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, लास्ट के लिए छोड़ दिया, 10 मिनट बचे, जल्दी में ओएमआर में गलती कर दी, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाएगा गाइस। प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका है ये, प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका है कि रेगुलरली ओएमआर भर दो। कुछ स्टूडेंट तो ये जो होते जा रहे हैं हर एक के बाद ओएमआर भर देता है, बस उसमें एक चीज होती है कि यदि आपको लगा हो शिट यार ये सिली मिस्टेक मार दी तो आप बेमतलब में प्रेशर में आ जाएंगे, तो 25 के बाद कर दो और इस तरह से करते जाओ, फिर 50 के बाद कर देना। पर होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब जिन लोगों ने भी इस चीज को अप्लाई किया अभी तक, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको अप्लाई करने में तकलीफ क्या होती है। मैं एक फॉलो वीडियो बना दूंगा इस वाले टॉपिक के ऊपर। मैं कम से कम 5 बार वीडियो बनाऊंगा अब से लेकर नीट एग्जाम तक। क्यों? क्योंकि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। हम उस बात में विश्वास नहीं करते मैं तुमको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम्हारा बच्चे हर हालत में सिलेक्शन होगा। वी डोंट बिलीव इन दैट। पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। दोनों चीजें में डिफरेंस है। जो पढ़ाता है उसको तो बहुत अच्छा आता है, जो पढ़ता है क्या वो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर रहा है या फिर ये सोचा है कि कोहली को बैटिंग करते हुए देख के मैं भी कोहली जैसा बैट्समैन बन जाऊंगा। हाँ, सपनों में आता है, वाह 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 क्या शौहरत, क्या पैसा, क्या बैटिंग, सब बकवास है। आपको नेट्स में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पसीने बहाने पड़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग और टेस्टिंग, इस तरीके से 3 राउंड में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्ट्रांगली ये भी रेकमेंड करना चाहूंगा, ज्वाइन विद अस गाइस। आपको उस टाइप के पेपर मिलेंगे जिसमें आपको 3 राउंड में करना ही पड़ेगा। और वैसे पेपर्स की आदत एक बहुत इजी पेपर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। किसी को नहीं पता कि 2026 का पेपर 25 की तरह होगा या 24 की तरह होगा, बट 24 में भी हमारा रैंक 1 था और 25 के अंदर 8 लोग एम्स दिल्ली गए, क्योंकि ये वाला मेथड हर बार अप्लाई करेगा। आपको एक गड़बड़ क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, गोला या क्रॉस मार के आगे बढ़ना है और वापस आके उससे जूझना है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको यह बात समझ में आई और क्या आप मुझे यह प्रॉमिस करते हैं, हाँ सर क्लास में जाके टेस्ट लिखेंगे अब से लेके नीट एग्जाम तक, 9 क्लासरूम टेस्ट, 9 घर पे टेस्ट और हर एक टेस्ट के अंदर ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों।